नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक कहानी है एक राजा की जो बहुत धार्मिक थे, प्रजा वत्सल थे, प्रजा का हमेशा हर तरह से ख्याल रखते थे और उससे जो भी समय बच जाता था उस समय में भगवान को याद करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहा करते थे। बोला करते थे कि भगवान आपने जो कुछ भी हमें दिया है, बहुत दिया है, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। तो इसी तरह से प्रजा की सेवा करते करते बहुत दिनों तक उनको बीत गए थे। प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहा करती थी। प्रजा में भी किसी तरह का असंतोष नहीं था। सारी प्रजा खुश रहा करती थी। राजा एक दिन इसी तरह से पूजा पाठ कर रहे थे भगवान का कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, राजन आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ, आप जो चाहें वो मांग सकते हैं, मैं पूरा कर दूंगा। राजा ने कहा, भगवान आपने हमको बहुत कुछ दिया है, कुछ ऐसी इच्छा आपने छोड़ी ही नहीं कि कुछ मैं आपसे मांगू। आपने तो बगैर मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रजा में सब कुछ मंगल मंगल है, प्रजा भी हमेशा प्रसन्न रहती है, प्रजा को भी किसी तरह की कमी नहीं है, तो मैं और आपसे क्या मांग सकता हूँ। भगवान ने कहा, फिर भी देखो कोई कमी रह गई हो, कुछ आपकी इच्छा हो तो मैं वो भी पूरी कर देता हूँ। राजा ने कहा, भगवान वैसे तो आपने सब कुछ दे ही दिया है, लेकिन हमारे अंदर एक अभिलाषा रह गई है, एक इच्छा रह गई है कि आपने जिस तरह से हमें दर्शन दे करके कृतार्थ किया, इसी तरह से हमारी सारी प्रजा को आप दर्शन दीजिए, उन्हें भी कृतार्थ कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन ये नहीं हो सकता, आप कुछ और मांग लो, मैं आपको दे दूंगा। राजा बोले, सारी इच्छाएं तो आपने पूरा कर दी, इसलिए आपके ऊपर हमारा अटूट विश्वास था और उसी विश्वास की वजह से मैंने अपने प्रजा को ये वादा कर दिया कि मैं आप सारे लोगों को, पूरी प्रजा को एक साथ भगवान के दर्शन कराऊंगी। तो हमारी ये इच्छा तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। तो एक बोलते हैं ना, एक भजन है, भगत के बस में है भगवान। तो राजा जो उनकी भक्ति कर रहे थे, उनके भगत थे, उनके जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और उन्होंने बोला, राजन ठीक है, अब आपकी जिद है तो मैं आपके पूरे प्रजा को दर्शन दूंगा। सुबह जो है आप सामने वाली पहाड़ी पर सबको लेकर के आ जाइए, मैं सबको एक साथ दर्शन दूंगा, लेकिन शर्त एक ही है, किसी भी गाड़ी घोड़ा हाथी किसी भी साधन का उपयोग नहीं करेंगे, सब लोग पैदल ही हमारे दर्शन के लिए आएंगे। और ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा बहुत खुश हुए, मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलवाया और बोला, सारी प्रजा को ये सूचना करवा दीजिए कि सब लोग सुबह सुबह पहाड़ी की तरफ चलें और वहां भगवान के दर्शन होंगे। उनके राजा के सैनिकों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक एक घर जाकर के दरवाजा खटखटा करके सबको ये सूचित किया कि सब लोग सुबह सुबह पहाड़ी के तरफ चलिए, आपके साथ राजा भी चलेंगे और वहां सबको भगवान के दर्शन होंगे। अब सुबह हो गई, सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, पूरी प्रजा एक साथ, राजा आगे आगे, प्रजा पीछे पीछे, सब लोग चल पड़े पहाड़ी की तरफ। थोड़ी आगे ही गए थे कि देखे सामने एक तांबे के सिक्के का पहाड़ दिखाई दिया। अब पब्लिक के मन में लालच आ गया, आधी पब्लिक उस पर टूट पड़ी। राजा तो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि यह कोई न कोई धोखा है, ये कोई छलावा है। वो बोले प्रजा को, तुम लोग कहाँ इस मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हो, उधर मत जाओ, मेरे पीछे आओ, भगवान के दर्शन करो, अपना जन्म सफल करो। लेकिन पब्लिक कहाँ सुनने वाली थी, उनके अंदर तो लोभ मोह बसा हुआ था। वो सारे चले गए, आधी पब्लिक चली गई और तांबे के सिक्के लूट लूट के जिससे जितना हो सका उठा करके लेकर के घर चली गई। राजा ने देखा आधी पब्लिक तो चली गई, फिर भी आधी पब्लिक तो मेरे पीछे बची हुई है। राजा के मन में इस बात का संतोष था कि कम से कम आधी पब्लिक तो मेरे साथ है, हमारी आधी प्रजा धार्मिक है। तो उनको लेकर के वो आगे बढ़े। कुछ दूर ही आगे बढ़ पाए थे कि सामने एक बहुत चमकदार चांदी के सिक्के का बहुत बड़ा पहाड़ दिखा। अब जो पब्लिक बची थी उसमें से भी आधे से ज्यादा पब्लिक उसके तरफ चली गई। राजा मना करते रहे लेकिन कोई रुके नहीं। जो लोग चले गए वो चले गए, चांदी के सिक्के लूटे और घर चले गए। राजा को ये सोच सोच के बहुत ग्लानि हुआ कि मैं इतना धार्मिक हूँ, मैं सोचता हूँ मेरी प्रजा भी धार्मिक है, लेकिन मेरी प्रजा तो बहुत नास्तिक निकली। फिर उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि 10% लोग तो अभी भी मेरे पीछे हैं। उन्हें लगा कि मेरी 10% प्रजा तो धार्मिक है, वो मेरे पीछे खड़ी है और इनको तो कम से कम भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। राजा अभी थोड़े और आगे बढ़े
तब तक सामने दिखा एक सोने के सिक्के का पहाड़ था। बहुत बड़ा पहाड़ था और बहुत चमकदार था। अब जो 10% पब्लिक बची हुई थी, वो भी पब्लिक उस तरफ भाग चली और सब लोग सिक्का लूट के और वापस चले गए। राजा और दुखी हुए। उन्होंने देखा कि पीछे एक भी आदमी नहीं बचा हुआ है, पूरी प्रजा जा चुकी है, केवल राजा और रानी बचे हैं। उन्होंने रानी से कहा, महारानी देख रही हो हमारी प्रजा कितनी लालची है, कितना इनके अंदर मोह और लोभ बसा हुआ है। ये सब के सब जो है इस भौतिक सुख को भोगने के लिए सब सिक्का लूट करके लेकर के भाग गए, लेकिन दैविक सुख जो है वो किसी के नसीब में नहीं है। चलो संतोष की बात यह है कि आप तो हमारे साथ हैं, आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं, चलो हम दोनों ही भगवान के दर्शन करेंगे। दोनों थोड़े आगे बढ़े थे तो वो रानी जो तांबे के सिक्के के पहाड़ को देख करके विचलित नहीं हुई, चांदी के सिक्के के पहाड़ को देख करके विचलित नहीं हुई, सोने के सिक्के के पहाड़ को देख करके विचलित नहीं हुई। उन्हें होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो महारानी थी। उन्हें किस चीज की कमी थी? सब कुछ तो उनके पास था। लेकिन वो भी जो है उनके सामने दिखा एक हीरे का पहाड़ था, बहुत चमकदार हीरे का पहाड़। वो देख करके विचलित हो गई और राजा रोकते ही रह गए। रानी उस हीरे के चक्कर में चली गई और हीरा लौट करके वो भी महल को वापस चली गई। राजा को बहुत ग्लानि हुई, लेकिन अब राजा को तो जाना ही था। राजा किसी तरह से उस पहाड़ी तक पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो देखे साक्षात भगवान जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही राजा पहुंचे, भगवान पूछे, राजन आ गए आप? कहाँ है आपकी प्रजा? कहाँ है आपके निकट के जन? राजा ने भगवान को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उन लोगों को ले आ नहीं पाया है आप तक। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन लोगों के अंदर जो है बहुत लोभ बसा हुआ है। वो सारे के सारे आए तो थे, लेकिन सब वापस चले गए। भगवान बोले, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता था कि वो लोग हम तक नहीं पहुंचेंगे, वो आएंगे नहीं, इसीलिए तो मैं तैयार हो गया सबको एक साथ दर्शन देने के लिए। तो आप उसके लिए परेशान मत हुई। ये कहानी तो यहाँ समाप्त होती है। दर्शन देकर के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन इस कहानी की सीख ये है, किसी दूसरे के परिश्रम का फल दूसरा अगर खाना चाहेगा तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जो कुछ भी हमें हासिल करना है उसके लिए परिश्रम हमें ही करना पड़ेगा। दूसरे के परिश्रम का फल अगर हम खाना चाहेंगे तो वो हमें मिल भी जाएगा तो ज्यादा देर तक हमारे पास टिकेगा नहीं, क्योंकि हम उसको अपने पास रखने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि हमने परिश्रम करके उसको हासिल नहीं किया है। तो इसलिए हमें जो चाहिए उस चीज को हमें खुद ही परिश्रम करके हासिल करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।